हेलो बच्चों, कैसे हैं। हमें लगता है कि आप सभी लोग जो है जुटे होंगे परीक्षा की तैयारी में। अपना जो है कीमती समय इस समय आप सभी लोग सो करके मत बिताइए और यह समझ लीजिए घूम करके टहल करके अभी आप 2 महीने सब कुछ त्याग दीजिए। हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा या इंटर बोर्ड की परीक्षा जब तक नहीं हो जाती है, दोनों बच्चों से हम कह रहे हैं, हाई स्कूल वाले से भी इंटर वालों से भी, कि आप लोग सब कुछ छोड़ दीजिए। अभी घूमना टहलना बंद कर दीजिए, केवल खाना खाइए और जो नैतिक क्रिया होती है नित्य क्रिया उसको आप कीजिए। बाकी चीज़ों से मतलब मत रखिए अगर आपको टॉप करना है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बिहारी जी को और बिहारी लाल जी भक्ति का। इनमें 2 लिखे हैं, एक भक्ति लिखे हैं और एक नीति लिखे हैं। तो आज भक्ति का हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और अगले दिन हम आपको नीति पढ़ाएंगे इनका। तो यहाँ आप देखेंगे और जैसा कि हम पहले भी आपको बता दिए हैं, थोड़ा सा जो है मेहनत बहुत होती है वीडियो बनाने में, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को, स्टडी विद जेके सर शिवा। चलिए देर न करते हुए टॉपिक पर आते हैं। पहले से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। इस दोहा में, पूरा दोहा है, इस दोहा में जो है बिहारी लाल जी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए आप ये कह सकते हैं कि उनके बारे में बताते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा, भव माने होता है सांसारिक, भव माने सांसारिक, बाधा माने बाधा, जान ही रहे हैं। तो मेरी सांसारिक बाधाओं को हरे माने हर ले, मिटा दे, दूर कर दे। कौन दूर कर दे? राधा नागर सोए। तो करें कि मेरी सांसारिक बाधाओं को, वही नागर माने यहाँ चतुर है, राधा राधा, सोए माने वही, करें कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वही चतुर राधा दूर कर दे। कि जा तन की झाई पर, जा माने जिसके, तन माने शरीर की, झाई माने परछाई, पर माने पड़ते ही, जिसके शरीर की परछाई पड़ते ही क्या होता है कि श्याम हरित द्युति होए। श्याम माने श्याम, यहाँ देखिए, यहाँ इसमें हरित द्युति, यहाँ भी इस दोहे में श्लेष अलंकार है, अनुप्रास भी है। तो यहाँ आप समझेंगे कि श्याम हरित द्युति हो जाते हैं, यानी प्रसन्नचित। इस दोहे का 2-3 अर्थ है। तो सबसे पहला आप सटीक अर्थ हम आपको बता रहे हैं कि हरित द्युति माने प्रसन्न समझ लीजिए, होय माने हो जाते हैं। फिर से समझिए, पहला तो आप अर्थ ये लिख सकते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वही चतुर राधा दूर करें, जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते हैं। दूसरा आप इसका क्या लिख सकते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वही चतुर राधा दूर करें, ऊपर का अर्थ वही रहेगा, मेरी सांसारिक बाधाओं को वही चतुर राधा दूर करें, जिसके शरीर की परछाई पड़ते ही श्याम हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जो भी अर्थ आपको समझ में आएगा वो लिख दीजिए। बहुत ही सरल अर्थ है, बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल आपको हम बता दिए हैं। और जैसा कि आपको पहले ही बता दिए हैं कि इसमें जो आएगा प्रश्न इस तरह से संदर्भ आएगा। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे तो संदर्भ अभी हम लास्ट में बताएंगे, वीडियो क्लास में आपको संदर्भ बताते हैं। इसके बाद क्या है, प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है, यही दे दिया गया ये, और इतना इसमें जो है एक अंडरलाइन कर दिया गया और कह दिया गया ऐसे एक लाइन कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप सभी को केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा, ना कि पूरे दोहे का व्याख्या करना रहेगा। इसमें प्रश्न बन सकता है कि प्रश्न पूछ ले यहाँ कि कवि जो है वो किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की बात कर रहा है, किससे। तो जब किससे आएगा तो क्या कहेंगे कि वही, यहाँ राधा का जिक्र हुआ है, क्या कि जातन की यानी श्याम। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मेरी भव बाधा है और राधा नागर सोए, यहाँ चतुर राधा के लिए कहा गया है। और ऐसे लास्ट में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से कहना चाह रहे हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से है। फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है कि किसकी परछाई पड़ने से भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि राधा की परछाई पड़ने से श्याम खुश हो जाते हैं या भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं। तो जैसा प्रश्न पूछेगा आपको अगर अर्थ क्लियर होगा, लिखने में कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अब इसमें देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा पूरे में ब्रज है, पूरे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। बिहारी लाल जी बहुत ही अच्छे ढंग से ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और देखिए, जहाँ भक्ति होता है वहाँ शांत रस होता है। जहाँ भक्ति, आप समझ लीजिएगा कि जो भी भक्ति होगा आप वहाँ मान के चलिए कि शांत रस रहेगा। इसके बाद छंद में दोहा हो गया, अलंकार यहाँ अनुप्रास और जो है श्लेष दोनों अलंकार है। अगला क्या है, इसमें
अनुप्रास और श्लेष दोनों बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका जो है ये दोहा, और ये दोहा आप लोग दोहा में पढ़े भी होंगे, इसको आप दोहे में पढ़े भी होंगे, दोहे का उदाहरण भी लिखे होंगे, इसको भी लिखते हैं, इसको दोहे का उदाहरण लिखते हैं, इसको आप उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में लिखे होंगे। अगर आपको ध्यान हो तो ये आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में लिखाया जाता है। जहाँ मानो मन जानो जन्म आता है, जहाँ मानो आया है। देखिए इसमें क्या है मानो कि सोहत ओढ़े पीतुपट, श्याम सलोने गात, और मन हो नीलिमन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ उनकी महिमा का वर्णन, यानी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं बिहारी लाल जी कि सोहत ओढ़े, सोहत माने सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं। ओढ़े माने ओढ़ लेने पर, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। पीत माने पीला होता है और पट माने वस्त्र होता है, यानी पीला वस्त्र जब ओढ़ लेते हैं अर्थात धारण कर लेते हैं, पहन लेते हैं तो बहुत ही सोहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुशोभित होते हैं। श्याम सलोने गात, श्याम माने श्याम भगवान श्री कृष्ण, सलोने माने सांवले, गात माने शरीर पर। अब पुनः आप क्लियर कीजिए कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने सलोने गात पर अर्थात सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ते हैं अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही सुशोभित लगते हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार से कि मनो नीलिमन शैल पर, ऐसा मालूम पड़ता है कि नीलमणि पर्वत पर, शैल माने पर्वत है, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, आतप माने प्रकाश, पर्यो माने पड़ा, और प्रभात माने प्रातःकालीन, यानी प्रातःकालीन जो है वो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि जब पीला वस्त्र धारण करते हैं तो क्या होता है कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, इस प्रकार से सुशोभित होता है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सलोने गात पर पीतांबर ओढ़ते हैं, यानी पीतपट ओढ़ते हैं, सांवले शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं। चलिए इसमें उत्प्रेक्षा पहले ही आपको बता दिए कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में भी हम आपको संदर्भ लिखना बताएंगे। अगला देखिए क्या है, थोड़ा जल्दी में हम आप लोगों को इसीलिए पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा तो पास करके आप देख लीजिएगा। परीक्षा नज़दीक है, उस दृष्टिगत हम आपको थोड़ा जल्दी या स्पीड में पढ़ा रहे हैं। इसके बाद पुनः जब हमारे अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों का चलेगा। अप्रैल में हाई स्कूल का हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा। उस टाइम हम आपको विधिवत एक एक शब्द अलग अलग करके बताएंगे सटीक ढंग से, लेकिन अभी आप इस तरह से जैसा कि परीक्षा नज़दीक है थोड़ा स्पीड में पढ़ लीजिए। अगला देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। यहाँ बिहारी दास जी या बिहारी लाल जी ये बताना चाह रहे हैं कि हम एक ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर की आराधना जब करते हैं और मन से करते हैं तो हम किस प्रकार से अपने आप को स्वयं भूल जाते हैं उस ईश्वर की आराधना करने में। अभी हम ही आप लोग हैं, अगर ढंग से सुबह जो प्रेयर होती है ढंग से हम लोग प्रेयर करें ईश्वर को याद करते हुए तो हमें लगता है कि याद बहुत बड़ा हमें सुख प्राप्त हुआ है, लेकिन उसे में क्या हो म्याऊं म्याऊं करते हुए आप लोग करते हैं तो कुछ नहीं होता है, पता चलता है कि बस उससे हो गया। तो यहाँ वही चीज़ बता रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की, अनुराग माने होता है प्रेम, चित्त माने मन। तो चित्त में जो अनुराग होता है, जो प्रेम होता है, उसकी गति माने स्पीड नहीं है, गति माने स्थिति है। उसकी स्थिति को समझे नहीं कोई, कोई समझ नहीं सकता है। यानी किसके मन में किसके प्रति कब स्नेह, कब प्रेम, कब अनुराग जग जाए वह कोई समझ नहीं पाता है। कहें कि या अनुरागी चित्त की, यानी मन में जो अनुराग उत्पन्न होता है उसकी स्थिति को अर्थात उसके बारे में कोई समझ नहीं पाता है। और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अब यहाँ भगवान श्याम जब भी आप देखेंगे तो श्याम के बारे में ही बताया जा रहा है, तो इससे भी आप ये क्लियर कर सकते हैं कि जहाँ श्याम आएगा वो बिहारी लाल जी का हो जाएगा, लगभग आप मान के चलिए। तो कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम श्याम के रंग में बूढ़ते जाते हैं, डूबते जाते हैं, रसते जाते हैं, श्याम भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, और त्यों त्यों उज्जवल होए, उसी प्रकार से हम उज्जवल होते जाते हैं, अर्थात हमारी भक्ति भावना उनमें और विलीन हो जाती है और हमारे अंदर से जो भी छल कपट दुख दर्द होता है ये सभी दूर हो जाता है। कब? जब हम श्याम श्री कृष्ण के रंग में अर्थात उनकी भक्ति में डूबते जाते हैं, उनकी भक्ति में जो है वो खो जाते हैं, तो हमारे अंदर से अंधकार दूर हो जाता है और उजाला हो जाता है। अगला आप देखेंगे, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार बता दिए, बाकी सब वही है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है इसमें। अब आगे देखिए आप, जगत जनायो जिहि सकल,
सो हरि जाने नाही, और जो आँखिन सब देखियो आँखिन देखी जाए। इसमें भगवान का वर्णन किस प्रकार से किए हैं, उनकी महिमा का, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन, या किसी भी ईश्वर को आप ले लीजिए, किसी भी ईश्वर का वखान जो है, किसी भी ईश्वर का महत्व किस प्रकार से समझाए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, कि जगत जनाय जी सकल, अनुप्रास अलंकार है, जा देख रहे हैं। तो जगत माने संसार को, जनायो माने जनाए, और जनाए माने क्या होता है, बताए, संसार के बारे में बताए। जी माने जिन्होंने, सकल माने संपूर्ण, जिन्होंने संपूर्ण संसार के बारे में याद दिलाया, जिन्होंने संपूर्ण संसार के बारे में हमें बताया। और सो हरि जाने नाही, हरि माने विष्णु होता है, ध्यान रखिएगा। 3 शब्द होता है, पहले बताए थे जब हम आपको धनुष पढ़ा रहे थे, तो विधि, हरि और हर, ये 3 शब्द बताए थे। ये तीनों जो है देवताओं के नाम है। विधि कहा गया है ब्रह्मा जी को, विधि ब्रह्मा जी को कहा गया है, हर विष्णु भगवान को कहा गया है, और हर जो है शंकर जी को कहा गया है। तो ये जो है विधि, हरि, हर का मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो यहाँ विष्णु जी को कहा जा रहा है, या आप भगवान से कह सकते हैं। भाई कहा भी जाता है कि श्री कृष्ण है या राम है, ये सभी किसके अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। जब जब हो धर्म की हानि, जान रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब ये लोग अवतार लेते हैं। तो भगवान जो है वो हरि एक बार श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए, फिर राम के रूप में अवतार लिए। अब यहाँ वही चीज बता रहे हैं कि जगत जनाय जी सकल, जिन्होंने संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, सो हरि जाने नाहि, उस ईश्वर को हम नहीं जान पाए। उदाहरण दे रहे हैं कैसे नहीं जान पाए, कि ज्यों आँखिनु सब देखियो, जिस प्रकार से हम आँखों से, अपनी ही आँखों से सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन आँख ही न देखी जाए, अपनी हम आँख को स्वयं नहीं देख सकते हैं। अगर अपनी हमें आँख को देखना होता है तो हम किसी दर्पण का सहारा लेते हैं, किसी शीशे का सहारा लेते हैं। आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है, मोबाइल में लोग मुंह देख ले रहे हैं। लेकिन आप वहाँ तब भी समझ लीजिए कि जब हम अपनी आँख या अपने चेहरे को देखना चाह रहे हैं तो हमें किसी न किसी दर्पण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से ईश्वर होता है, क्योंकि कहा गया है कण कण में ईश्वर व्याप्त है, और जब कण कण में ईश्वर व्याप्त है तो भाई देखना चाहिए हमें, लेकिन नहीं देख पाते हैं। अब ईश्वर वहाँ जो है वो 4 भुजाधारी नहीं आएंगे आपके पास कि आपको कुछ करना है करके बता दें चलिए ऐसा कीजिए। अगर आ जाएंगे तब भी आप उनको जो है राक्षस समझेंगे। कारण क्या है कि आज इस मॉडर्न जमाने में सब वैज्ञानिक युग हो गया है, तो हर कोई विश्वास, हर किसी का विश्वास ईश्वर से वो कम होता जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पृथ्वी को चलाने वाला कोई ना कोई ईश्वर अवश्य है, वो चाहे जिसके रूप में हो। तो चलिए यहाँ बता रहे हैं, फिर से एक बात देख लीजिए कि जगत जनायो जी सकल, जिन्होंने संपूर्ण जगत का, ये संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, सो हरि जाने होना है, उस ईश्वर के बारे में हम जान नहीं पाए। कैसे बता रहे हैं कि ज्यों आँखिन सब देखी, जिस प्रकार से आँखों के द्वारा तो हम सब कुछ देख लेते हैं, अर्थात अपनी आँखों से सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन आँख ना देखी जाए, अपनी आँख को हम नहीं देख पाते हैं। लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें आप देखेंगे कि जब माला छापा तिलक सरय न एको काम, थोड़ा सा मिस यहाँ हो गया है, सरय न एको काम, और मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि दिन भर राम राम और संजय 100 ग्राम, सुने होंगे कि दिन भर राम राम और संजय 100 ग्राम। बहुत से बाबा ऐसे पड़े हैं, हम बाबाओं की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बाबा या ऐसे व्यक्तियों की बुराई कर रहे हैं कि जो दिन भर जो है वो ढोंग करते हैं, राम का नाम लेते हैं, और शाम को जाकर के अनैतिक काम करते हैं, मावचल लेके निकल पड़ते हैं और लूटने के लिए। ऐसे बाबाओं की बात हम करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो दिखावा करते हैं, जप माने जाप करते हैं, और माला माने माला फेरते हैं, फिर छापा माने छापा, तिलक, तिलक आप लोग देखे होंगे, तिलक 2 तरह से लगाया जाता है। एक तिलक तो ऐसे लगाया जाता है जो इस तरह से होता है, इसको तिलक कहते हैं और चंदन कहते हैं। एक जो है इस तरह से तिलक लगाते हैं हल्का, जैसे आजकल जो है अयोध्या में आप लोग ध्यान दिए होंगे, जो गए होंगे उनके यहाँ जो है श्री राम ऐसे लिख दिया जाता है। और एक छापा होता है, यानी जो छापा का मतलब यहाँ तक छिलवा लेते हैं, पूरा यहाँ से पूरे ललाट पर, पूरे अपने मस्तक पर जो है वो लगा लेते हैं चंदन पूरा।
तो उसको छापा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो जप करते हैं, जाप करते हैं, माला और माला फेरते हैं, अर्थात माला के माध्यम से ईश्वर का नाम लेते हैं, छापा लगाते हैं और तिलक लगाते हैं, इन सभी कामों से सर न एक काम। सर माने सरने वाला नहीं कि सड़ने वाला नहीं है, नहीं, इन सभी चीजों से जो है सिद्ध होने वाला, सर माने है सिद्ध होना है, सरे न एको काम, एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। अर्थात केवल हम दिखावा करते हैं, पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं, किसी मंदिर में बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे मन में खोट है, तो इससे ईश्वर प्रसन्न होने वाला नहीं है। क्यों नहीं प्रसन्न होने वाला है? कि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, तब तक ईश्वर का जो है निवास नहीं हो सकता है। कैसे कह रहे हैं कि मन कांचे नाचे वृथा। अगर हमारा मन कच्चा है, मन कांचे, अगर हमारा मन कच्चा है अर्थात हमारे मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, तो नाचे वृथा, वो व्यर्थ में नाचता रहेगा, व्यर्थ में इधर उधर दौड़ता रहेगा। क्यों दौड़ता रहेगा? क्योंकि जब हमारा मन ही साफ नहीं है तो ईश्वर कहाँ से आएंगे? और साचे राचे राम, क्योंकि साचे राचे यानी सच्चाई के रंग में राम रचे हुए हैं। साचे राचे राम, राम जो है अर्थात भगवान जो है वो सच्चाई के रास्ते पर चलने पर मिलते हैं। अगर आप बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं तो ईश्वर की प्राप्ति, राम माने ईश्वर आप समझ लीजिए, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आपको ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए दिखावा, यहाँ बिहारी लाल जी कहते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है वो दिखावा कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए वो केवल अपने आप को धोखा दे रहा है, ईश्वर को धोखा नहीं दे रहा। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है और वो सभी को जानता है कि कैसे क्या कौन कर रहा है। आप ईश्वर किसी को मानिए, इससे मतलब नहीं कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान और अजन्मा है, सभी के मन की स्थिति को भांपने वाला है, जानने वाला है। तो इसलिए जो है दिखावा करके ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आप सच्चे मन से अगर ईश्वर को याद करेंगे तो वह आपकी मदद अवश्य करेगा। तो इस प्रकार से बिहारी लाल जी का जितना भी महत्वपूर्ण भक्ति वाला शीर्षक था वो हम आपको पढ़ा दिए हैं। अभी हम आपको 1 मिनट में केवल बता देंगे इसका संदर्भ किस प्रकार से आप लिखेंगे। कुछ बच्चे हैं कि हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण इसी प्रकार की आगे आप देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से एक महत्वपूर्ण हम आपको लेकर आते रहेंगे कि जो आपके परीक्षा में आने ही वाला होगा। इन 5 में अगर इस पाठ से कोई आ गया तो आप देखेंगे इन 5 में कोई ना कोई अवश्य आपको मिलेगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अगर इस पाठ से कोई आया तो इन 5 में से कोई ना कोई एक अवश्य रहेगा भक्ति का, और नहीं आया भाई तो कोई बात ही नहीं है। तो आप वीडियो में हमारे बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। देखिए कहाँ से कौन सी बात आपके दिमाग में आ जाए। भाई सीधी सी बात है, इसमें प्रश्न एक बहुविकल्पीय भी प्रश्न बन सकता है कि आप भक्ति को किसने लिखा है, दे दिया गया कि भक्ति को किसने लिखा, बिहारी लाल सूरदास रसखान ऐसे दे दिया गया तो आपको पता चल रहा है नहीं पढ़े हैं। तो बार बार हम इसीलिए नाम दोहरा देते हैं पढ़ाते समय भी कि बिहारी लाल जी हाई स्कूल के सिलेबस में 2 शीर्षक में लिखे हैं। पहला लिखे हैं भक्ति और दूसरा इसी में नीति लिखे हैं। 2 चीज़ के बारे में लिखे हैं। अभी हम आपको रसखान, इसके पहले जो है रसखान का पढ़ाए हैं, तो रसखान में हम आपको बता दिए रसखान में भी 2 शीर्षक के अंतर्गत ये लिखे हैं। पहला शीर्षक उसमें जो है सवैया है और दूसरा शीर्षक जो है उनका कवित्व है। तो इस प्रकार से कभी भी पूछ सकता है। एक नंबर में है, 1 नंबर के 20 प्रश्न आपके आएंगे। 1 नंबर के 20 प्रश्न हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई टिप्स हम आपको बताते रहेंगे। केवल आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि जो बताया जा रहा है उस पर विशेष ध्यान रखिए। तो इसमें देखिए आपको 20 नंबर जो है ये मल्टीपल चॉइस का रहेगा, जो ओमायर सीट पर रहेगा। तो हमारे सीट पर 20 नंबर का रहेगा। इसके बाद जो है 30 नंबर आपको जो है विद्यालय से मिल जाएगा। अब कितना हो गया? 30, 20, 50 हो गया। और जो 50% होता है वो वर्णात्मक होगा, जिसमें जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो चाहे काव्य हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो संस्कृत का कुछ उसमें भाग है, या फिर समझ लीजिए ग्रामर का कुछ पार्ट है, या आप उसमें कह सकते हैं कि जो है ग्रामर का हो गया, हाँ ये सब हो गया। तो ये सभी मिला करके ये 50 है। जो भी आपका वर्णात्मक रहेगा, व्याख्यात्मक रहेगा, वो रहेगा। व्याख्या अगर आप किसी को विस्तार से पढ़ लेंगे तो उसमें से बनने वाले एक नंबर की यहीं से बनेंगे, बाहर से नहीं, आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा, सब यहीं से आएगा। जो ये 20 नंबर का आएगा ये भी आप इसी में मान के चलिए, बाहर से नहीं आएगा। गद्य साहित्य का इतिहास हो सकता है, पद्य साहित्य का इतिहास हो सकता है। भाई गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास
इसके बाद जो है उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसी में से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, लेकिन इसको करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं करते हैं, आपको नंबर बता दिए कि 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस रहेगा, जो कि आपको ओआर शीट पर बनना रहेगा। आप डेली ऐसे देखते रहिए, कुछ ना कुछ टिप्स हम आपको बताते रहेंगे। 30 नंबर प्रैक्टिकल वाला होगा जो आपको मिल जाएगा अपने स्कूल से मिल जाएगा, अपने विद्यालय से मिल जाएगा। तो चलिए संदर्भ, जैसा कि हम लगभग सभी में बताते हैं, यहाँ भी हम आपको बता दे रहे हैं। जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, वो सभी लोग पूरा पूरा देख लें, यह आपके हित में है। और ऐसे गार्जियन को भी हम बताना चाहेंगे कि जो गार्जियन अपने बच्चों को कोचिंग नहीं भेज सकते हैं, विद्यालय भी प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते हैं, सरकारी में भी पढ़ाते हैं, सरकारी में भी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन किसी कारणवश अगर उस बच्चे की पढ़ाई रुक रही है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो गार्जियन की जिम्मेदारी है कि उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप अपने बच्चों के, किसी के घर में ऐसा नहीं होगा कि जहाँ आज 1, 2, 4 मोबाइल ना हो। अगर हो तो उस बच्चे को 10 मिनट 20 मिनट के लिए आप हमारा चैनल देख लीजिए, और उसी जो है आपके लोकल का, आप जो भी यहाँ जो है देख रहे होंगे वीडियो, आपके लोकल का ही मैं हूँ। आप हमारी भाषा भी आपको समझ नहीं आता होगा, ऐसी कोई भाषा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, हमारे बच्चे क्यों नहीं समझेंगे। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से हम भी हैं, इसलिए आप लोग खास करके अपने उन बच्चों को, गार्जियन से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अपने उन बच्चों को कि जो बेचारे ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, अभी तक लापरवाही किए हैं, उनको जरूर दीजिए। तो संदर्भ देखिए क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश अक्षर बनाकर लिखिएगा। प्रस्तुत है, अब चाहे आप पद्यांश लिखिए, चाहे पद्यखंड लिखिए, दोनों में चाहे लिखिएगा। चाहे आप पद्यांश लिखिए, अब या यहाँ पद्यखंड भी लिख सकते हैं, दोनों में चाहे जो लिखिएगा। या अगर आप क्लियर हैं, दोहा है, दोहा लिख दीजिए, प्रस्तुत दोहा। तो फिर हो गया हमारी पाठ्य पुस्तक। कहाँ हाईलाइट करना अभी बताते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। जो बच्चे जान रहे हैं इस चीज़ को, वो नहीं देखना चाहेंगे, कोई बात नहीं, वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे भूल जा रहे हैं बार बार, जब बार बार आप किसी चीज़ को देखेंगे हमेशा दिमाग में रहेगा। ये तो परीक्षा भवन में प्रेशर के कारण अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो हिंदी के अब क्या है, भक्ति नामक, हिंदी के भक्ति सिंगल कॉमा क्लोज करते हुए नामक शीर्षक से, नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, उद्धृत है या जो है लिया गया है, उद्धृत है या लिया गया है, जिसके भर्षण कर लिख रहे हैं, आप लोग जान रहिएगा, जिसके कवि बिहारी लाल जी हैं, जिसके कवि बिहारी लाल जी हैं। इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। अब यहाँ बिहारी लाल को सिंगल कॉमा क्लोज करते हुए अंडरलाइन, यहाँ भक्ति को करते हुए अंडरलाइन, इतना आपको कर देना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी हम जो है जब 4-6 दिन बचेगा, प्रत्येक दिन जो भी दिमाग में हमारा आते रहेंगे आपको हम बताते रहेंगे परीक्षा उपयोगी जो कापियां होती हैं, किस प्रकार से कापी में लिखा जाता है, तब आप अंक पाते हैं। तो आप बने रहिएगा। हम आपको जब 4-6 दिन बचेगा परीक्षा का जो है, आप मान लीजिए फरवरी में, हम आपको केवल टिप्स बताएंगे कि किस टिप्स को फॉलो करके आप सभी लोग जो है अच्छे से अच्छे अंक पा सकते हैं, और नंबर टॉप 1 पर, जो आप कहते हैं कि टॉप 10 की श्रेणी में, तो आप टॉप 10 की श्रेणी में आ सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।